हाय फ्रेंड्स, आज एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ एंड ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, डिपेंडेंट ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट। फॉर एग्जांपल, एक ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट दूसरे ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी जो भी सिलेक्ट करूँगा, मान लो यहाँ पे मैं ड्रिंक्स का कैटेगरी सिलेक्ट किया, तो ड्रिंक्स के अंदर में जो भी आइटम है उसी आइटम को लेके एक ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स सिलेक्ट करूंगा, फ्रूट्स के अंदर में जो भी आइटम है तो उसी आइटम को लेके यहाँ पे नीचे में जो ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है एक ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट दूसरे ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। दो मेथड है, तो चलिए फ्रेंड्स हम फर्स्ट मेथड में ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको पूरा लिस्ट आइटम, पूरा डाटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट F3, नहीं तो यहाँ पे फार्मूलाज के जो टैब है इसके अंदर में जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है उसे आप क्लिक करोगे, नहीं तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट F3। अभी देखिए यहाँ पे आपको ओनली एक ही चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है, टॉप रो, देन आप ओके करोगे। अभी इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ हर कैटेगरी के अंदर में जो लिस्ट आइटम है उसको अटैच हो गया। यानी ड्रिंक्स के अंदर में माजा, फ्रूटी, थम्स अप अटैच हो गया। फ्रूट्स के अंदर में बनाना, एप्पल एंड ऑरेंज अटैच हो गया। तो ऐसे जो कैटेगरी, जो यहाँ पे कैटेगरी है उसी कैटेगरी के अंदर में जो आइटम है उसे लिंक हो गया। देन यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी का लिस्ट यानी ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट बनाओगे। अभी सिलेक्ट कैटेगरी के लिए एक ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको Alt+A+V प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी मैं Alt+A+V प्रेस किया एंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया लिस्ट एंड यहाँ पे सोर्स में मैंने सिलेक्ट कर दिया ये कैटेगरी, क्योंकि यही कैटेगरी तो मुझे चाहिए। अभी ओके कर दिया। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसी कैटेगरी का जो भी लिस्ट आइटम है उसी लिस्ट आइटम को लेके यहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे Alt+A+V प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल इनडायरेक्ट, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड सिलेक्ट कैटेगरी का लिस्ट आइटम जो सेल है F1 को सिलेक्ट करना एंड ब्रैकेट क्लोज करना एंड क्लिक करना ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फूड्स सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे फूड्स का रिलेटेड कोई आइटम सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रिंक्स सिलेक्ट किया, कैटेगरी में ड्रिंक्स सिलेक्ट किया, तो इसी कैटेगरी में और एक आइटम मैं सिलेक्ट कर लूँगा, थम्स अप फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेथड 2। एंड पहले मुझे कैटेगरी का लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, Alt+A+V एंड यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करूँगा। अभी ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा कैटेगरी। लेकिन मुझे क्या करना है, अब इसी कैटेगरी के हिसाब से मुझे यहाँ पे आइटम को, सिलेक्टेड आइटम का ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो कैसे अपडेट करेंगे? तो इसके लिए एक सिलेक्टेड लिस्ट बनाएंगे एंड इसी सिलेक्टेड लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे आइटम अपडेट हो जाएगा ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट में। तो कैसे सिलेक्टेड लिस्ट बनाएंगे? यहाँ पे एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू, यहाँ पे ये कैटेगरी में जो सिलेक्ट होगा ना उसी का तो आइटम चाहिए मुझे, तो ये लुकअप वैल्यू कॉमा। अभी ये इसका एरे, लुकअप एरे मेरा ये है, देन कॉमा लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे, देन कॉमा, देन रिटर्न एरे। तो मुझे रिटर्न चाहिए, इनका आइटम तो रिटर्न चाहिए, इसलिए मेरे पूरा आइटम मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे जो भी, अभी देखिए यहाँ पे जो भी आइटम यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे ना उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट शो होगा। मैं फ्रूट्स सिलेक्ट किया तो फ्रूट्स के अगेंस्ट में आ गया उसका आइटम। अगर मैं ड्रिंक सिलेक्ट किया तो उसके अगेंस्ट में जो आइटम है वो आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इसी सिलेक्टेड आइटम में जो ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट बनाऊंगा ना, इसी आइटम को लेकर अटैच कर दूंगा, इसी आइटम को लेकर मैं अटैच करूंगा। यानी यहाँ पे जो कैटेगरी सिलेक्ट होगा उसी हिसाब से ये अपडेट होगा एंड यहाँ पे जो अपडेट होगा ये आइटम में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, सिलेक्टेड आइटम में सेम चीज अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर Alt+A+V एक ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट बनाएंगे एंड सिलेक्ट करेंगे लिस्ट एंड देन यहाँ पे सोर्स में सिलेक्ट करेंगे एंड R2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हैच, क्योंकि R2 के बाद जितने भी वहां पे आइटम होगा सारे आइटम को पिकअप कर लेगा। देन ओके। अभी देखिए यहाँ पे पूरा आइटम आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर ड्रिंक्स सिलेक्ट करूँगा, ड्रिंक्स के
ड्रिंक्स की, अगर मैं यहाँ पे फूड से सिलेक्ट करूँगा तो फूड्स के हिसाब से यहाँ पे आइटम अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर ड्रिंक्स से सिलेक्ट करूँगा तो ड्रिंक्स के हिसाब से यहाँ पे आइटम अपडेट हो जाएगा। देखिए सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 मेथड सिखाया डिपेंडेबल ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।